Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में चैप्टर स्टार्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, देखो शेप ऑफ सेल वॉल। पहले तो हम लोग शेप ऑफ द सेल देखेंगे, सेल वॉल का शेप कैसा होता है। ठीक है, फिर अलाउ अ मिनरल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो ये क्या करता है, ये जितने भी मिनरल्स है, सेल वॉल क्या करता है, जितने भी मिनरल्स है उसको आने और जाने का काम करता है। ठीक है, देखो ये दो सेल है। ठीक है, यहाँ पे दो सेल है, ये दोनों सेल के बीच में जो आने जाने का जो है ये इसमें ट्रांसफर होता है और ये इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करता है, इन और आउट का काम करता है। ठीक है, कोई भी मिनरल्स को बाहर ले जाना और ले जाना और लाना सेल वॉल का काम है। ठीक है, प्रोटेक्शन सेल फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजरी। जितने भी मैकेनिकल इंजरी होता है, जितना भी मैकेनिकल इंजरी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सबको ठीक कौन करता है, उसको प्रोटेक्ट सेल वॉल ही करता है। ठीक है, जितने भी अगेंस्ट बैक्टीरिया है, फंगी है या वायरल डिजीज है वो सब के अगेंस्ट भी काम कौन करता है, तो सेल वॉल ही काम करता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो आउटर लेयर होता है सेल का, ये है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिंगर एंड निकोलसन, देखो एक साइंटिस्ट है, ये कौन है, साइंटिस्ट है। ठीक है, जो सिंगर और निकोलसन जो है वो 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किए। ठीक है, इसमें आरबीसी जो होता है वो विदाउट ऑर्गेनल्स होता है। आरबीसी में सेल होता है लेकिन ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन्होंने ही दिया है। ठीक है, देखो ये जो है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो कौन दिए हैं, तो वो निकोलसन दिए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 40% ऑफ लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 40% लिपिड होता है, 52% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक का एग्जांपल है रिसेप्टर और एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल एक्वापोरिन। ठीक है, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसमें एक फ्लूइड का ट्रांसफर होता है। देखो इसमें फ्लूइड ट्रांसफर होता है। फ्लूइड मोजाइक है जो कौन दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन। देखो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, तो ऑर्गेनल्स एंड कनेक्टेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ये क्या है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड है सेल से। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, गोल्गी एपेरेटिस होता है, लाइसोसोम और वैक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडो मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे क्या है, तो इन्वॉल्व है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो ट्रांसफर करता है। ठीक है, ईआर को, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ये क्या करता है, तो ट्रांसफर करता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये गोल्गी एपेरेटस है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, तो इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये क्या करते हैं, ये दोनों सेल के बीच में ये इंट्राजंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, ये सिक्रीट करता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये सेल को क्या करता है, तो डिवीजन भी करता है, उसके बाद मूवमेंट करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी आयंस है उसको मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर एक्टिवली जो है एटीपी क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे पैसिव में कोई भी एटीपी एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल का ग्रोथमेंट होता है, फिर इंडोसाइटोसिस जो है वो इनगल्फ होता है, ये ऑस्मोसिस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का ये कुछ फंक्शन है। अब देखो फ्लूइडिटी क्या होता है, लेटरल मूवमेंट सेम लेयर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन का लेयर होता है। ठीक है, जो हमेशा क्या करता है, तो मूवमेंट करता है। ये कौन सा मूवमेंट होता है, तो लिप लॉक मूवमेंट करता है। ये क्वेश्चन ये हमेशा पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लिप लॉक जो फ्लूइडिटी में है वो किस तरीके से मूवमेंट होता है, तो ये होता है लिप लॉक मूवमेंट। ये किसके बीच में होता है, तो ये लिपिड्स के बीच में होता है। अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, जिसको हम लोग ईआर भी बोलते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक कुछ इस तरीके से रहता है।
इसके बीच में ऐसे ऐसे पोर्स टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करने में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, तो ये क्या है, ये राइबोसोम्स लग है, ठीक है, बट स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही स्मूथ होता है। इसका जो ये कहाँ होता है, तो ये मसल सेल्स में होते हैं, एस्ट्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिंथेसिस करता है लिपिड को, एस्टेरॉइड को। फिर ये लीवर में भी होता है एज ए डिटॉक्स के रूप में, ठीक है। स्टोर होता है कैट एंड मसल, ये स्टोर होता है कहाँ पे स्टोर होता है, तो कैट के मसल्स में ये स्टोर रहता है, ठीक है। देखो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो गोल्गी बॉडीज क्या होता है, तो गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर कौन किए थे, कैम्बलिलो डिस्कवर किए थे, कैम्बलिलो गोल्गी 1989 में डिस्कवर किए थे। ये प्लांट सेल में होता है डाइटोसोम्स के रूप में। इसका फंक्शन क्या आता है, ये मॉडिफाइड करता है एक्रोसोम को इन इट्स फॉर्म, ठीक है। ये एक कार्बोहाइड्रेट का चैन बनाता है, ग्लाइकोलाइसिस में ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक चैन बनाता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कब फॉर्मेशन होता है, जब साइटोकाइनाइज का होता है और प्रोसेस करता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में, ये क्या करता है, तो इसका हेल्प होता है। ये 2D में ऐसा, 3D में देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है। तो लाइसोसोम ये स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पेरिकल शेप में होगा। इसका जो ये क्या करता है, तो ये गोल्गी बॉडी को कवर पैकेजिंग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, तो सुसाइडल बैग हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, हाइड्रोलाइटिक इसमें इंजाइम्स होता है, तो उसमें इंजाइम्स में क्या क्या होता है, लिपिज होता है, एमिलेज होता है, प्रोटीनेज होता है, ठीक है। ये एसिडिक है, ये 4 to 5 इसका एसिडिक पीएच है। देखो ये मेम्ब्रेन, ये टोनोप्लास्ट, इसका जो मेम्ब्रेन है किससे कवर होता है, तो वो होता है टोनोप्लास्ट से कवर होता है, ठीक है। इसके पास क्या क्या कंटेंट रहता है, तो ये आपको वाटर शेप दिखेगा, ठीक है। इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट रहेगा, ठीक है। जितने भी स्कैप शेप वैक्यूल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे कंटेन रहता है, तो वो रहता है लाइसोसोम्स में। अगर प्लांट सेल का बात करें तो वो टर्जिट है, ठीक है। ये क्या मेंटेन करता है, तो ये टर्जिटी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये ओपन और क्लोज करता है, स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। इसके पास जो वैक्यूल शेप है वो कितने, तो 90% वैक्यूल शेप है, ठीक है। देखो ये लाइसोसोम्स है और ये वैक्यूल है, इसके बीच में ये जो बड़ा सा जो दिख रहा है ये क्या है, वैक्यूल है और ये लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर ऑफ हाउस है, ठीक है। सेल का पावर ऑफ हाउस कौन है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। The site of much of the energy harvested by a cell have a double membrane structure, inner membrane folded into inverted projection called a cristae, and two shapes within the mitochondria, the matrix and the inner membrane shape. देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है, ठीक है। सेल का पावर हाउस है, ठीक है। ये इसका 2 लेयर होता है, पहला वाला जो लेयर होता है 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो इनर वाला होता है वो कैसा होता है, तो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल का पावर हाउस है, ठीक है। इसके पास ये क्या करता है, तो एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, ठीक है। एनर्जी सेल को एनर्जी देने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक इनर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसा होता है, तो वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। फोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस करता है, ठीक है। प्लास्टिड्स, ठीक है, ये कल करेंगे।